आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजीपीएससी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाने वाला छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट सर्विस कंबाइंड एग्जामिनेशन 2020 के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। इस रिक्रूटमेंट एग्जाम में एग्जाम पैटर्न और सिलेबस का डिस्कशन इसलिए करना ज़रूरी है जिससे आपको पता चल जाए कि आपको इस एग्ज़ाम में कितने पेपर देने हैं, कितने नंबर का पेपर होगा, क्या पासिंग मार्क्स रहेंगे, माइनस मार्किंग रहेगा या नहीं रहेगा, और उसके साथ सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये सारी डिटेल्स आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जॉब पिंग में ना सिर्फ आपको लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशंस मिलती है, इनफैक्ट इन रिक्रूटमेंट एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए आपको जिन भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ आपको यहीं इस चैनल पे मिलेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। किसी भी एग्जाम को अगर क्लियर करना है तो हमको सबसे पहले उस एग्जाम के पैटर्न को समझना होगा और सिलेबस को देखना होगा। सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। हमने ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन किया हुआ है छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा का। यहाँ पर ही इन्होंने अपना एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए सीधे उस पेज पे चलते हैं जहाँ पर हमको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस मिलेगा। आप देख सकते हैं परिशिष्ट 1 में परीक्षा योजना इन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो यही वो एग्जाम पैटर्न है। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि यह एक कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाला है। इस एग्ज़ाम का जो है वो 2 स्टेज रहेगा। 2 स्टेज में इसका सिलेक्शन होना है। तो पहला जो चरण रहेगा उसमें आपका लिखित परीक्षा रहेगा और दूसरा चरण जो रहेगा वो इंटरव्यू रहेगा। लिखित परीक्षा में आपका जो लिखित परीक्षा से जो सेलेक्टेड कैंडिडेट रहेंगे उनको इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। फिर इंटरव्यू में जो आपका रिटन टेस्ट में जो मार्क्स है और इंटरव्यू में जो मार्क्स मिला है उन दोनों को कंबाइन करके आपका एक मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और उसके बाद फिर आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। तो जैसा कि हमारा पहला स्टेज है इसमें रिटन टेस्ट, तो अब रिटन टेस्ट की बात करते हैं। रिटन टेस्ट में यहाँ पे 2 क्वेश्चन पेपर होने वाले हैं, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2, और दोनों जो है वो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन पेपर रहेंगे। यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। तो प्रश्न पत्र 1 में क्या रहेगा, सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, भाषा रहेगा, इसमें लैंग्वेज, इसमें हिंदी, अंग्रेजी एवं छत्तीसगढ़ी, ये तीनों इसमें रहने वाला है। साथ में आपका बुद्धिमत्ता परीक्षण, विश्लेषणात्मक एवं तार्किक योग्यता मतलब रीजनिंग एप्टीट्यूड रहेगा, और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान रहेगा, और साथ में आपका लैंग्वेज रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेंगे। समय आपको 2.5 घंटे का दिया जाएगा। टोटल मार्क्स 300 का होगा। एक क्वेश्चन के पीछे आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। अब अगली बात करते हैं क्वेश्चन पेपर नंबर 2 की। यहाँ पे आपको ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, एक तरीके से टेक्निकल क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका। इसमें आपको पूछा जाएगा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कृषि विज्ञान एवं वानिकी, इनमें से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। सिलेबस में और डिटेल में क्लियर हो जाएगा, ये चिंता मत करिए, भी देखेंगे सिलेबस नीचे। अब यहाँ पे हम प्रश्नों की संख्या देखें तो फिर से वही 150 क्वेश्चन है। समय हमको 2 घंटे 30 मिनट का दिया जाता है और अंक हमारे टोटल 300। तो यहाँ पर भी वैसे ही एक क्वेश्चन के पीछे 2 मार्क्स रहेंगे। अब इसमें रिटन टेस्ट जो होना है वो हमारा दोनों पेपर जो रहेगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर रहेंगे। इसमें हर एक क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिनमें से एक आंसर वो सही रहेगा, तो आपको वो आंसर सेलेक्ट करना है, उसको मार्क करना है। अब बात आती है निगेटिव मार्किंग की। तो जी हाँ, निगेटिव मार्किंग रहेगा इस रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम में, और निगेटिव मार्किंग को इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। ये है MO, मतलब जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो। उसके बाद यहाँ पे M जो डिनोट करता है वो ये फॉर्मूला है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें आपकी एक्यूरेसी भी काउंट हो जाती है, मतलब आपको तुक्का नहीं मारना है। मैं आपको एक बार फॉर्मूला एक्सप्लेन करता हूँ तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपको तुक्का नहीं मारना है। M जो दिया हुआ है वो है आपका एक सही आंसर करने के लिए आपको जो मार्क्स मिलने हैं वो। उसके बाद आपने R जो दिया है, टोटल जो आपने करेक्ट आंसर आपने जो दिए हैं वो, इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा। फिर -1/3 के साथ फिर से वही जो एक क्वेश्चन को सही आंसर करने के लिए जो मार्क है वो। उसके बाद आपने जितने गलत मार्क्स दिए हैं, जितने गलत आंसर किए हैं वो, तो उसका मल्टीप्लाई होकर के ये ओवरऑल कैलकुलेशन होगा और आपको टोटल मार्क्स यहाँ पर मिलेगा। तो अगर आप ज़्यादा गलतियाँ करेंगे तो आपका ये पोर्शन जो है वो बड़ा हो जाएगा, तो आपके मार्क्स ऑलरेडी
कम हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। और ध्यान रखिए यहाँ पे आपका जो कैलकुलेशन रहेगा मेरिट के लिए वो डेसिमल के 4 पॉइंट्स तक किया जाएगा, तो काफ़ी क्लोज होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक ये फैक्टर भी आता है जिसकी वजह से आपके मार्क्स जो है वो बहुत पॉइंट्स में ऊपर नीचे रहेंगे। तो आपको बहुत ध्यान से करना है चीज़ें, तुक्का बिल्कुल भी नहीं मारना है। अब आगे इंस्ट्रक्शन है कि जो लैंग्वेज का पेपर रहेगा उसमें, क्योंकि लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी है, तो जिस लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन है उसका उसी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, लैंग्वेज को आप ट्रांसलेट कर दिए तो फिर उसका सेंस क्या बनेगा, राइट। इसलिए इसका ट्रांसलेशन नहीं रहेगा। और बाकी जो क्वेश्चन पेपर रहेगा, जो आपका सेकंड क्वेश्चन पेपर है एक तरीके से, और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और एप्टीट्यूड और रीजनिंग की बात करें तो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। एप्टीट्यूड और रीजनिंग के वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आई बटन में आपको लिंक दिख रहा है, आप चाहें तो उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। उसके अलावा छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से जुड़ा हुआ हमारे पास स्टडी मटेरियल भी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी रिफ़र कर सकते हैं। कंप्यूटर ज्ञान से भी जुड़ा हुआ कुछ स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। आपको जो भी रिसोर्सफुल जो रिसोर्सेज हैं, जो यूज़फुल डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक बार आप उस मतलब डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ वीडियोज़ भी हैं, तो उसको आप रेफ़र ज़रूर कर लीजिएगा, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक ज़रूर कीजिएगा। इवन वहाँ पे आपको ये इस PDF का लिंक भी मिल जाएगा, जिससे आप खुद रिव्यू करना चाहें अगर सिलेबस को, एग्ज़ाम पैटर्न को, तो आप खुद से भी कर सकते हैं देख करके वहाँ से। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं मिनिमम मार्क्स आपको कितने लेकर के आने हैं। तो आपको दोनों क्वेश्चन पेपर में से, मतलब सभी क्वेश्चन पेपर में कम से कम आपको 33% मार्क्स लेकर के आने हैं, गिवन दैट आप जो है अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तब। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 23% मार्क्स लाने, मतलब ये आपका मिनिमम पासिंग मार्क है 33% और 23%। इसको करने के बाद ही आपका मेरिट के लिए कंसिडरेशन होगा, ठीक है। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू के लिए कितने लोगों को बुलाया जाएगा, तो जितनी पोस्ट है उसमें 3 टाइम्स, एक पोस्ट के पीछे 3 लोगों को बुलाया जाएगा यहाँ पर इंटरव्यू के लिए। अब यहाँ पे इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू का टोटल जो मार्क रहेगा वो 75 मार्क्स का होगा, और इसमें कोई भी आपको मिनिमम मार्क्स नहीं रहेंगे। मतलब जैसे कि हमारे रिटन टेस्ट में यहाँ पे 33% और 23% मार्क्स की बात हो रही है, वैसे साक्षात्कार में आपका मिनिमम मार्क्स कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये हो गई बात हमारे एग्ज़ाम पैटर्न की। आपको किसी तरीके का डाउट है तो आप हमसे क्वेश्चन जो है अपने पूछ सकते हैं सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, या फिर हमारे कमेंट सेक्शन में, जो कि सबसे ईजीएस्ट वे है आपके क्वेश्चंस पूछने के लिए। आगे बात करेंगे सिलेबस की। सिलेबस में क्वेश्चन पेपर 1 में जैसा हमने देखा था ऊपर, कुछ 3-4 सब्जेक्ट मेंशन किए हुए थे, उसमें पार्ट 1 में आपका सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ का। तो इसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का जो हिस्ट्री रहा है शुरुआत से लेकर के अभी तक का, वो पूछा जाएगा। फिर इसमें जो स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, मतलब इंडिया के जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट रही है उसमें छत्तीसगढ़ की तरफ से क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, यहाँ के लोगों का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है, उनसे रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। अगला जो पॉइंट है वहाँ पे पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ के भूगोल के बारे में, मतलब यहाँ का ज्योग्राफी है जो, उसके बारे में किस तरीके की मिट्टी रहती है, कहाँ पे कौन सी चीज़ें कैसी है, जलवायु कैसा है यहाँ का, यहाँ पे जो फिजिकल कंडीशंस है वो कैसी है, जनगणना के बारे में जो स्टैट्स रहेंगे वो पूछे जाएंगे। उसके बाद फिर पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र, तो यहाँ पे जो एंशियंट हिस्ट्री है छत्तीसगढ़ की, उसके वो आप यहाँ पर भी रहेंगे, और उसमें से जो आजकल उसको हम टूरिज़्म के तौर पर जो डेवलप कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी यहाँ पर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो छत्तीसगढ़ का साहित्य, लिटरेचर से जुड़े हुए क्वेश्चन रहेंगे। बहुत सारे लिटरेचर हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे राइटर हैं हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, तो ये उनसे भी जुड़े हुए सवाल, उनके ऑर्थर और बुक्स के नाम, और बहुत सारी कविताएं जो है वो उनके बारे में मेंशन किया जाएगा। म्यूज़िक की बात करें, संगीत यहाँ का, और डांस के बारे में बात करें, बहुत डाइवर्स कल्चर है हमारे छत्तीसगढ़ का। कला एवं संस्कृति की बात करें, जनौला काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है, सुनोगे आप छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में जो जनौला बोलते हैं, जो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है।
आप डेफिनेटली सुने होंगे ज़रूर। मुहावरे की बात करें वो भी बहुत अच्छा लगता है सुनने में, हाना आप राउत नाचा में सुन सकते हैं। लोकाक्तिया जो बोला जाता है, जो फ्रेजेस रहते हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये सारे आपके क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो छत्तीसगढ़ की जनजातीय जो ट्राइबल है, हमारे ट्राइब्स हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत डाइवर्स है, बहुत सारे हैं यहाँ पर, और उनकी जो स्पेशल ट्रेडिशंस है, विशेष परंपराएं हैं, उनके तीज हैं, त्यौहार है। छत्तीसगढ़ का तीज त्यौहार जो है वो काफ़ी डिस्टिंग्विश होता है बाकी स्टेट से। हमारे लोकल जो त्यौहार हैं उसमें अलग अलग मान्यताएं होती है। जनजाति जो है बहुत सारे, उनकी अलग अलग मान्यताएं होती है, उसके बारे में जो सवाल हैं वो सब पूछे जाएंगे। अगला देखें हम अगर, तो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी की बात करेंगे छत्तीसगढ़ की यहाँ पे। उसके अलावा वन और कृषि भी उसमें इंक्लूडेड रहेगा। फिर आता है छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, मतलब यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, स्थानीय शासन जो है मतलब लोकल लेवल पे कैसे मैनेजमेंट रहता है, कौन सा जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से काम करता है, क्या उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, कौन मुखिया होता है, किस लेवल पे कौन से काम को कैसे ऑर्गेनाइज करना है। पंचायती राज की बात करें, दिस इज़ द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री। सिर्फ स्टेट की नहीं, कंट्री का बैकबोन है पंचायती राज। यहीं से सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होती है, जितनी योजनाएं हैं सरकार की। तो छत्तीसगढ़ के अंदर ये कैसे रहता है, यहाँ पे भी बहुत सारे नियम रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। इस लेवल से लेकर के पंचायत की बात करें, जनपद पंचायत की बात करें, जिला पंचायत की बात करें, तो टोटल जो एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर है उससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल यहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन भी रहता है ये। अगली बात करें तो छत्तीसगढ़ में उद्योग काफ़ी, मतलब उद्योग के बारे में पूछा जाएगा। इंडस्ट्री यहाँ पे कौन कौन सी है। हम बहुत सारा मिनरल रिच हमारी ज़मीन है छत्तीसगढ़ की, तो इसलिए यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो काफ़ी डिस्टिंग्विश है, पूरे वर्ल्ड में नाम है, एशिया में भी डिस्टिंग्विश पहचान है हम सबकी, तो उसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे एनर्जी के लिए भी हम छत्तीसगढ़ जो है वो काफ़ी फेमस रहा है, तो उससे जुड़ा हुआ सवाल। फिर जल एवं खनिज संसाधन, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारा जो लैंड है, हमारी जो भूमि है वो बहुत मिनरल रिच है, तो उन सब से जुड़ा हुआ सवाल रहेगा, क्या चीज़ें मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं, कैसी रहती है। फिर 8वां पॉइंट आता है छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं। छत्तीसगढ़ से स्पेसिफिक जुड़ा हुआ, छत्तीसगढ़ से जो रिलेटेड करंट अफेयर्स हो रहा है, छत्तीसगढ़ के अंदर जो घटनाएं हो रही है, उन सब के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपके क्वेश्चन पेपर 1 का पहला पार्ट हुआ, छत्तीसगढ़ का अध्ययन। इसमें जो दूसरा पार्ट है, इसमें लैंग्वेज की बात आती है, तो लैंग्वेज में आपको हिंदी, अंग्रेजी एवं छत्तीसगढ़ का सेक्शन है। सामान्य हिंदी में आपको जो पूछा जाएगा वो यहाँ पे सब हेडिंग्स दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी जो हिंदी का बोलना चाहिए, पर्यायवाची, विलोम शब्द, सार्थक, संधि विच्छेद जो पूछा जाता है, संधि समास जो ग्रामर से रिलेटेड है, उसके बाद सेंटेंस करेक्ट करना, फिर उपसर्ग प्रत्यय की बात कर लें, मुहावरे लोकोक्तियाँ कर लें, उसका प्रैक्टिकल यूज़ देख लें, लेटर राइटिंग की बात कर लें, चाहे हिंदी लिटरेचर की बात करें, नॉमनक्लेचर कैसा रहा है, विभाजन एवं नॉमनक्लेचर हिंदी लिटरेचर का। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ से जो साहित्यकार रहे हैं उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो ये आपसे सामान्य हिंदी में ये सारी चीज़ें पूछा जा सकता है। ये आप एक बार पढ़ सकते हैं, कुछ कन्फ्यूजन होने पे आप हमसे हमेशा सवाल पूछ सकते हैं। जनरल इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पर प्रीज राइटिंग, रीअरेंजमेंट ऑफ करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, जो बेसिक आप करते आ रहे हैं इंग्लिश में अभी तक, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वही सेम चीज़ यहाँ पे हिंदी में जो आप देखे हैं वही सेम चीज़ इंग्लिश में भी पूछी जा रही है। फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रामेटिकल, बेसिकली ग्रामर पे फोकस रहेगा यहाँ पे, स्पेलिंग करेक्शन का रहेगा, वोकेबलरी का यूजेस रहेगा, फिर टेंस की बात हो जाएगी, यहाँ पे प्रीपोजिशन की बात रहेगी, वॉइस की बात हो जाएगी, पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, फिर लेटर राइटिंग की बात रहेगी। वही सेम चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे, सिमिलैरिटी। लैंग्वेज है तो दोनों में एक टाइप की चीज़ें ही रहेंगी, तो ग्रामर पे ही बेसिकली फोकस है, और उसका प्रैक्टिकल यूज़ जो है हिंदी और इंग्लिश का दोनों का। नेक्स्ट देखें तो छत्तीसगढ़ी भाषा, मतलब ये हमारे स्टेट की लैंग्वेज है, इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो इस भाषा के बारे में, फिर इसका विकास और इतिहास कैसा रहा है, इसके साहित्य और प्रमुख साहित्यकार कौन रहे हैं, छत्तीसगढ़ का व्याकरण के बारे में पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ी का हिंदी प्रशासन शब्दकोश, ये चीज़ें आपको छत्तीसगढ़ी भाषा के अंतर्गत पूछा जाएगा। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। पहला पार्ट छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन हो गया, क्वेश्चन पेपर 1 की बात कर रहे हैं अभी तक हम, और दूसरा पार्ट हो जाएगा लैंग्वेज। देन वील मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट, जो है कि एप्टीट्यूड और रीजनिंग का जो पोर्शन है। यहाँ पर ये एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए ये एक
बोलना चाहिए। सिलेबस जो रहेगा आपका ऑलमोस्ट एक जैसा रहता है लगभग सभी एग्ज़ाम में। आपको इसमें से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, जो आपका एप्टीट्यूड का क्वेश्चन रहेगा उसका लेवल 10th का रहेगा, जो भी आपके चार्ट्स वगैरह रहेंगे उन सब में जो कैलकुलेशन का है वो 10th का लेवल रहेगा। इसके लिए आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल पे इसके वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट है पूरी, लिंक आपको दिख रहा है, आप वहाँ से इनको देख सकते हैं। इसके लिए हमारे स्पेशल क्लासेज ही चल रही हैं जिस पे हम एक एक करके पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं एप्टीट्यूड के लिए। तो एक और रीज़न है आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपको इस चैनल पे बहुत सारा कंटेंट वीडियो लेक्चर के रूप में, फ्री लाइव क्लासेस के रूप में, स्टडी मटेरियल के रूप में बहुत सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है। ऑलरेडी हमने बहुत कुछ दे रखा है और आगे भी आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर 1 का सिलेबस ख़त्म होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पेपर 2 पे। क्वेश्चन पेपर 2 में पार्ट 1 के अंदर आपको विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कृषि एवं वानिकी के बारे में पूछा जा रहा है। तो विज्ञान के अंदर यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे तो रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री के बारे में ये फिर से मैं आपको एक बार बता दूं, ये बेसिक केमिस्ट्री रहेगा। इसके लिए हमारे चैनल पे हमने एक शॉर्ट नोट भी बनाया हुआ है। बेसिकली वो था एग्ज़ाम, जो सीजी व्यापम का एक एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए हमने बनाया था, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, इन दोनों का हमने एक शॉर्ट नोट बनाया हुआ है। तो आप चाहें तो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप अगर इनके सब टॉपिक्स की तरफ ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें दिख जाएंगी केमिस्ट्री से रिलेटेड जो आपने अभी तक पढ़ी हुई है अपने 10th, 9th, 10th, 11th, 12th और अपने ग्रेजुएशन के बीच में आपने जो चीज़ें पढ़ी हुई है। ये सिलेबस ऑलमोस्ट पूरा मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे फिजिक्स में भी ये एनर्जी सोर्सेज के बारे में बात कर रहा है, फिर लाइट के बारे में, फिर प्रकाश का अपवर्तन बोल रहा है। इसमें बहुत सारे नियम हैं, आप जानते हैं, प्रिज्म वगैरह के बारे में बात होती है। फिर इलेक्ट्रिसिटी और इसके इफेक्ट के बारे में पूछ रहा है। तो अगर आपको इन सब चीज़ों को डिटेल में समझना है तो आप हमारा जो दूसरा चैनल है आरोहन, जो कि स्पेशली इंजीनियरिंग के लिए डेडिकेटेड है, तो उस चैनल पे आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बहुत बेसिक में बहुत अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे। मैं उसका भी लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। आप बिल्कुल एक बार वो वीडियोस देखें, बहुत सामान्य लैंग्वेज में, हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। ये मैग्नेटिज्म के बारे में भी बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगी। आगे बात करते हैं जीव विज्ञान की, तो यहाँ पर भी वही सेम कल्चर चला रहा है। जंतु पोषण की बात करें, श्वसन की बात करें, परिवहन है, पौधों में कैसे जो खाना है वो जाता है, कैसे करता है, उत्सर्जन की बात करें, नियंत्रण एवं समन्वय, तो ये सारी चीज़ें आपने अपने 10th 11th से शुरू की है और आगे अपने ग्रेजुएशन तक ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो। यानी कि डीएनए की भी बात हो रही है यहाँ पे, बहुत मतलब ये चीज़ें आप समझते हैं, आप जानते हैं। अगर आपको डिटेल में इसके कंटेंट चाहिए तो आप हमसे कमेंट सेक्शन पर रिक्वेस्ट करिए, हम इसके लिए भी अलग से सीरीज़ ज़रूर शुरू कर लेंगे। नेक्स्ट जो पोर्शन आता है वो है प्रौद्योगिकी का। यहाँ पर भी आप देखिएगा तो इसके अंदर प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि हम बात करें तो राष्ट्रीय नीति क्या रहेगी, समय समय पे क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, इसके उद्देश्य क्या रहे हैं, अंतरिक्ष कार्यक्रम कैसा रहा है, कृषि कार्य में कैसे यूज़ हो रहा है, जितने भी हमारे सैटेलाइट्स हैं या अलग अलग जो प्रोग्राम चल रहे हैं, बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज क्या रहा है, कैसा रहा है, IT सेक्टर में इसको किस तरीके से उपयोग किया जा रहा है, तो एनर्जी रिसोर्सेज को कैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसमें, न्यूक्लियर एनर्जी, बहुत सारी बातें हैं जो बहुत वाइड एक टर्म हो जाता है जिसके अंदर ये चीज़ें हैं। इस एग्ज़ाम को हम कवर ज़रूर करेंगे अपने चैनल पे, एक एक करके आप हमारे साथ बने रहिएगा। बिल्कुल आपको सारी चीज़ों के बारे में जानकारी यहाँ पे मिलती रहेगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास पर्यावरण का, इसमें आप जानते हैं ये सब टॉपिक्स हैं, आप इसको देख सकते हैं। कुछ दिक्कत होती है तो आप हमसे ज़रूर पूछ लेंगे। फिर ये बात आती है कृषि विज्ञान की। कृषि विज्ञान काफ़ी डिटेल में बोला है इन्होंने, ये देखिए आप, ये बहुत लंबा चौड़ा पोर्शन है कृषि विज्ञान का, क्योंकि ये जॉब भी इसी से रिलेटेड है ना, इसीलिए ये जो पोर्शन है इस पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी डिटेल पोर्शन है कृषि का।
इसके लिए हमने एक जो पुराना एक और वीडियो पब्लिश किया हुआ है अपने चैनल पे, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर के लिए जो रिक्रूटमेंट थी उसमें हमने कमेंट सेक्शन में आपको बोला है कि अगर आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड टेक्निकल वीडियोस चाहिए तो आप हमसे कमेंट सेक्शन पे कहिए। सेम चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगा कि अभी तो हमारे पास एग्रीकल्चर के लिए टेक्निकल कंटेंट्स नहीं है इस चैनल पे, लेकिन अगर आप कहेंगे, क्योंकि हम ये एग्ज़ाम कवर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये हम आपको करके ऑनलाइन दे देंगे। अगर सिचुएशन नॉर्मल रहती तो हम ऑफलाइन कोर्सेज तो चलाते ही हैं इसके लिए, लेकिन अभी सिचुएशन वैसी है नहीं, तो इसीलिए आगे वेट एंड वॉच वाली स्ट्रेटजी है। तो ऑनलाइन आप बोलेंगे कमेंट सेक्शन पे तो हम डेफिनेटली आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगला जो टॉपिक है वो है वानिकी के अंदर भी ये सब टॉपिक्स दिए हुए हैं, आप इनको अपने रेफरेंस के लिए PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं या इस स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं। तो ये बात हो गई सिलेबस की। मैं सेकंड क्वेश्चन पेपर को ज़्यादा डिटेल में नहीं गया हूँ, क्योंकि अगर मैं डिटेल में जाके आपको एक एक चीज़ बताऊंगा तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। अगला जो सेक्शन दिखता है आपको वही सेम चीज़ जो हम अभी तक देखे हैं उसी को इन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है। अगर आपको हिंदी में वर्ड्स में प्रॉब्लम होती है तो आप इंग्लिश में भी उस चीज़ को रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया सिलेबस हमारे इस एग्ज़ाम के लिए। तो एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस से जुड़ा हुआ किसी भी तरीके का कोई डाउट है आपको तो आप हमसे हमारे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू इन योर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।